दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं छोटा लड़का पीटर एक खुशहाल परिवार में रहता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो अपने दिल में अच्छी तरह जानता है कि वो एक कांच की बोतल में फंसे मकड़ी की तरह है। रोशनी उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वह कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि हर रात सोते समय उसे दीवार में खटखटाने की आवाज सुनाई देती है जो उसे जगा देती है। पीटर डरकर अपनी माँ को बुलाता है। वह काफी देर तक दीवार पर कान लगाकर सुनती है, लेकिन उसे कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन अगली रात दीवार में अजीब आवाजें फिर से आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज बाहर निकलना चाहती हो। एक रात पीटर ने उस आवाज को अपना नाम पुकारते भी सुना, जिससे वह इतना डर गया कि उसने अपने पिता को बुलाया, लेकिन उन्हें भी कुछ खास नहीं सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि शायद यह आवाज रात में चलने वाले चूहों की है। अगली सुबह पिता चूहे मारने की दवा का एक बड़ा बैग लेकर आते हैं। उनका इरादा उन शरारती चूहों को पूरी तरह से खत्म करने का है। पीटर को जिज्ञासा होती है और वह दवा को सूंघता है। उसे विश्वास नहीं होता कि चूहे की दवा में दालचीनी की तेज खुशबू आ रही है। बेटा कमरे के हर कोने में दवा छिड़कते हैं, लेकिन उस रात न सिर्फ खटखटाहट की आवाज बंद नहीं होती, बल्कि एक लड़की की आवाज भी आने लगती है। वह आवाज कहती है कि वो पीटर की बहन है और जन्म से ही उसके शरीर में कुछ कमी होने की वजह से माता पिता ने उसे दीवार के अंदर बंद कर दिया है। शुरू में पीटर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। स्कूल पहुंचने के बाद वो परेशान रहता है, लेकिन जल्द ही आने वाले हैलोवीन के बारे में सोचकर वो इस बात को भूल जाता है। तभी स्कूल के एक बदमाश लड़के ने त्योहार के लिए रखे कद्दू को कुचल दिया। उसी रात दीवार के अंदर वाली बहन पीटर को उकसाती है कि ऐसे में उसे बदला लेना चाहिए। नतीजा ये होता है कि अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त पीटर उस बदमाश लड़के को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। घर पहुंचने पर माता पिता को जल्द ही इस बात का पता चल जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका हमेशा से डरपोक रहने वाला बेटा इतना पागलपन भरा काम कर सकता है। लेकिन जब पीटर ने कहा कि उसे दीवार में छिपी आवाज ने ऐसा करने को कहा था, तो पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने पीटर को इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलने के लिए डांटा और फैसला किया कि वे अपने बेटे को एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। नतीजतन सिर्फ 8 साल के पीटर को अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया जाता है। चारों तरफ का गहरा अंधेरा सब कुछ निगल जाता है और छोटा लड़का डर के मारे बेहोश होकर सो जाता है। जागने पर उसकी नजर गलती से एक लोहे की जंजीर पर पड़ती है जो किसी चीज को बांधने के काम आती लगती थी। इस बीच स्कूल की टीचर की नजर गलती से पीटर के बनाए डरावने चित्रों पर पड़ती है और उसे लगता है कि उसे एक बार पीटर के घर जाकर मिलना चाहिए। लेकिन पीटर की माँ उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं दिखती। आखिरकार पीटर के पिता आते हैं और टीचर को घर के अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके हाथ में हथौड़ा और खून के निशान किसी भी तरह से स्वागत करने जैसे नहीं लगते, जिससे टीचर और ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और पीटर से मिलना चाहती है। तभी माँ अचानक गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर कहती है कि टीचर का यहाँ कोई स्वागत नहीं है। तहखाने में पीटर हलचल सुनकर जोर जोर से दीवार खटखटाने लगता है ताकि टीचर का ध्यान खींच सके। टीचर को जोर की आवाज सुनाई देती है और वह और ज्यादा सतर्क हो जाती है। वह चारों ओर देखना चाहती है, लेकिन पिता झूठ बोलते हैं कि यह कपड़े धोने की मशीन की आवाज है। पिता की गुस्से भरी नजरों को देखकर टीचर आखिर में जाने का फैसला करती है। उसी रात माँ एक कद्दू का केक लेकर तहखाने में आती है और कहती है कि पीटर की सजा खत्म हो गई है और अब वह बाहर आ सकता है। पिता पीटर से पूछते हैं कि क्या उसने अपनी गलती मान ली है और पीटर वादा करता है कि वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ उसे कुछ और कहने का इशारा करती है। पीटर थोड़ा सोचता है और फिर वादा करता है कि वो फिर कभी बुरे सपने नहीं देखेगा। इस जवाब से माता पिता बहुत खुश होते हैं और उनके चेहरे पर फिर से दयालु मुस्कान आ जाती है। लेकिन पीटर को एक बर्फ जैसी ठंड महसूस होती है। गहरी रात में छोटा लड़का धीरे धीरे दीवार के पास जाता है और हल्के से थपथपाता है। वह कर्कश आवाज फिर से आती है और पीटर से दीवार का कागज फाड़ने को कहती है। वह देखता है कि वहाँ वास्तव में एक छेद है। पीटर जिज्ञासावश अंदर झांकता है और उसे एक चमकती हुई आंख दिखाई देती है। छोटा लड़का डर के मारे पीछे हट जाता है और दीवार वाली बहन उसे लगातार समझाती रहती है कि उनके माता पिता असल में हत्यारे हैं और वह पीटर से उसे बाहर निकालने में मदद करने की उम्मीद करती है। बस उस चीज को हटाना है जो बाहर निकलने में रुकावट है। पीटर का भरोसा जीतने के लिए वह आवाज उसे यह भी बताती है कि यार्ड में कद्दू के पौधों के बीच एक लाश छिपी हुई है। उसी रात पीटर तेज कदमों की आवाज से जाग जाता है और ऊपर देखता है कि दरवाजा अपने आप खुल गया है। पिता कोने में खड़े हैं, लगातार आंखें झपका रहे हैं। पीटर डर के मारे अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन माँ एक भयानक हंसी के साथ उसकी तरफ दौड़ती है। खुशकिस्मती से यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसे जल्द ही अपनी बहन की चेतावनी याद आ जाती है। इसीलिए वह फावड़ा लेकर कद्दू के खेत में खोजने लगता है। कुछ देर बाद
उसे मिट्टी में एक खोपड़ी मिलती है। क्या उसकी बहन ने जो कुछ कहा था वह सब सच था? तभी माँ उदास चेहरे के साथ बाहर आती है। खैर, पीटर ने तुरंत ही जवाब दिया और झूठ बोला कि वह कद्दू तोड़ने आया था। जब माँ रसोई में कद्दू लेकर व्यस्त होती है तो पीटर तुरंत टीचर को फोन करता है और उनसे आकर उसे बचाने की गुहार लगाता है। लेकिन जैसे ही वो फोन रखने वाला होता है, वो देखता है कि माँ कब से उसके पीछे खड़ी है। वो जल्दी से कोई बहाना बनाकर फोन काट देती है और फिर अपने बेटे को वापस कमरे में धकेल देती है और गुस्से में उसे ज्यादा न सोचने के लिए डांटती है। लेकिन जब माँ ने गलती से पीटर के पीछे दीवार में बने छेद को देख लिया तो वह पूरी तरह से पागल हो गई और पीटर पर चिल्लाई, तुम्हारे पिता के आने पर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। कुछ देर बाद दीवार वाली आवाज पीटर को जल्दी से काम करने के लिए उकसाने लगी, क्योंकि उनके माता पिता जल्द ही उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले थे। पीटर मजबूरी में चुपचाप कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके माता पिता नीचे झगड़ रहे हैं। छोटे लड़के को लगता है कि वे जरूर उसके खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। डर के साथ भागकर अपने कमरे में चला जाता है और सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से टूट जाती है। अगले दिन सालाना हैलोवीन का दिन होता है। परिवार सामान्य रूप से एक साथ बैठकर शांति से रात का खाना खा रहा होता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। पिता अचानक कहते हैं कि आज का दलिया बहुत खास है। माँ सिर हिलाकर सहमत होती है और महसूस करती है कि इसमें दालचीनी की खुशबू ज्यादा है। पिता अचानक चौंक जाते हैं और उन्हें याद आता है कि कुछ दिन पहले पीटर ने कहा था कि चूहे की दवा में दालचीनी की खुशबू आती है। फिर वो अपने कटोरे में दलिया देखते हैं जिसे पीटर ने छुआ तक नहीं था। पिता को तुरंत एहसास होता है कि उनके बेटे ने दलिया में चूहे की दवा मिला दी है। वो अपनी पत्नी से तुरंत एम्बुलेंस को फोन करने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले ही पल पिता अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगते हैं। उनके मुंह से भारी मात्रा में काला पानी निकलता है और कुछ ही देर में वे जमीन पर गिर जाते हैं और हिलते तक नहीं है। ये देखकर माँ तुरंत फल काटने वाला चाकू उठाती है और पीटर की ओर दौड़ती है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद जहर का असर शुरू हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। घबराया हुआ पीटर अपनी माँ को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और चाकू सीधा उनकी छाती पर लग जाता है। ये देखकर कि उसकी माँ में अब कोई हरकत नहीं है, छोटा लड़का ये नहीं भूलता कि उसे अपनी बहन को बंद करने वाले ताले की चाबी अपनी माँ की जेब से निकालनी है। तभी उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली और उसे एक चेतावनी दी। पीटर ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और गलियारे के अंत में लगी बड़ी पेंडुलम घड़ी को हटा दिया, जिसके पीछे असल में एक गुप्त दरवाजा छिपा था। जैसे ही पीटर ने चाबी डाली, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली धीमी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। पीटर डरकर बेडरूम में भाग गया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जिस चीज को आजाद किया था वह उसकी बहन नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस थी। तभी मुखौटे पहने कुछ बदमाश पीटर के घर के दरवाजे पर आते हैं और उनमें से एक वही है जिसे पीटर ने सीढ़ियों से नीचे धकेला था। वह अपने दोस्तों के साथ बदला लेने आया है। वे सभी कमरों में पीटर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें बिस्तर के नीचे छिपा पीटर नहीं मिलता, जिससे वे नाराज हो जाते हैं और कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक लड़का फिसल जाता है और जमीन पर खून के धब्बे देखता है तो एक भयानक मारकाट शुरू हो जाती है। सुअर का मुखौटा पहने आदमी ने अचानक पियानो की आवाज सुनी और देखा कि उस पर भूरे सफेद बालों का एक गुच्छा है। सुअर का मुखौटा पहना आदमी अचानक चौंक गया। तभी एक जबरदस्त ताकत ने उसे पियानो के नीचे खींच लिया। नीचे मौजूद उसके दोस्त एक साथ ऊपर देखते हैं। तभी एक और सुअर का मुखौटा पहने आदमी को भी एक जबरदस्त ताकत ने खींच लिया। वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाया कि उसे गलियारे में खींच लिया गया और फिर कोई आवाज नहीं आई। जमीन पर पड़ा हुआ बदमाश लड़का डर गया और वह गलियारे से जितना हो सके दूर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी राक्षस उसके पीछे आ गया। ऊपर मौजूद खरगोश का मुखौटा पहने आदमी ने तुरंत नीचे देखा और अपने दोस्त का नाम चिल्लाया। तभी एक काली परछाई ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अंधेरे में छिपा पीटर आखिरकार राक्षस बहन की पूरी शक्ल देख लेता है। वह अपने अंगों को मकड़ी की तरह मरोड़ती हुई दीवारों पर रेंग रही है। वो धीरे धीरे पीटर के ऊपर आती है और उससे कहती है कि जब वो पैदा हुई थी तो बदसूरत होने के कारण उसके माता पिता ने उसे तहखाने में बंद कर दिया था और उसे पूरे दिन मकड़ियों और चूहों के साथ रहना पड़ता था। जबकि पीटर को बहुत प्यार मिला, इसलिए वो जितना हो सके बदला लेना चाहती है। ये कहने के बाद उसने पीटर को उसी दीवार के अंदर बंद कर दिया। इस बीच बेचैन टीचर को लगा कि पीटर का फोन सच में मदद के लिए पुकार था। सच्चाई जानने के लिए वो फिर से पीटर के घर आती है और देखती है कि लिविंग रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है तो उसे कुछ गलत लगता है। तभी एक तेज पंजा उसकी पिंडली को खरोंचता है। टीचर जमीन पर लेटकर चारों ओर देखती है। उसे जल्द ही एक रेंगता हुआ राक्षस दिखाई देता है और वह डर के मारे लगभग उछल पड़ती है। वो यहाँ से भागना चाहती है,
लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है। तभी उसे ऊपर से पीटर की चिल्लाने की आवाज आती है, भागो! लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता न होने पर टीचर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है और आखिरकार दीवार के छेद पर पीटर के हाथ को देखती है। गलियारे से आवाज सुनकर उसने पहले दरवाजे को रोका ताकि राक्षस अंदर न आ सके, फिर एक लोहे की छड़ उठाई और दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। तभी वो अंदर फंसे पीटर को बचा पाई। दोनों ने तेजी से चाबी उठाई और जान बचाकर नीचे की ओर भागे। टीचर मुश्किल से दरवाजा खोल पाई, लेकिन पीटर एक कदम पीछे रह गया और राक्षस ने उसे खींचकर वापस अंदर ले लिया। जब वो फिर से जागता है तो खुद को तहखाने के पिंजरे में फंसा हुआ पाता है। राक्षस बहन ने अपना सिर बाहर निकालकर कहा कि वह यहाँ न जाने कितने सालों से थी। जब तक कि उसने मरने का नाटक नहीं किया, तभी उसके माता पिता ने उसके शरीर को गलियारे की दीवार में डाल दिया। तभी पिंजरे के बाहर टीचर की चिल्लाने की आवाज आती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह पीटर को बचाने के लिए फिर से वापस आई है। बदकिस्मती से एक ही नजर में राक्षस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। शुक्र है इस मुश्किल वक्त में तहखाने में पीटर ने राक्षस के बाल पकड़ लिए, जिससे वो टीचर को और नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथ ही वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके बालों के सहारे धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकल गया। जब दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं तो टीचर ने तुरंत लोहे की छड़ उठाई और राक्षस को जोर जोर से पीटा और उसे वापस तहखाने में धकेल दिया। बगल में खड़े पीटर ने तुरंत लोहे का दरवाजा नीचे गिरा दिया और आखिरकार राक्षस को हमेशा के लिए अंदर बंद कर दिया। दोनों को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। तभी तहखाने से फिर से राक्षस की आवाज आई। भले ही लोहे का दरवाजा उसके शरीर को बंद कर दे, लेकिन वह उसकी बुराई को बंद नहीं कर सकता। पीटर को अब हमेशा डर और बुरे सपनों में जीना होगा।